प्रभु लक्ष्मण भैया, आपके हनुमान के होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता प्रभु, आपको कुछ नहीं हो सकता। आपको कुछ नहीं हो सकता प्रभु। आज का ये दिन, जिस दिन मेरे पुत्र ने, मेरे इंद्रजीत ने उस राम और लक्ष्मण का वध किया, इस दिन को सदैव लंका में एक उत्सव की तरह मनाया जाएगा। मेघनाद पुत्र। देखो, देखो अपने पुत्र को। उसने लंका पर और अपने पिता के नाम पर लगा कलंक मिटा दिया। शीघ्र अति शीघ्र राजवैद्य को बुलाओ। नहीं नहीं, अपने वीर पुत्र का उपचार रावण स्वयं करेगा। तुम सब उत्सव मनाने की तैयारी करो और स्मरण रहे, राक्षस कुल पर सूर्यास्त कभी नहीं होगा। वयम रक्षामः, वयं रक्षामः, वयं रक्षामः, वयं रक्षामः, वयं रक्षामः। युवराज इंद्रजीत की, युवराज इंद्रजीत की, युवराज इंद्रजीत की, युवराज इंद्रजीत की, युवराज इंद्रजीत की। वयं रक्षामः, वयं रक्षामः, वयं रक्षामः, वयं रक्षामः, वयं रक्षामः। नागपाश तो कभी नहीं खुलता परंतु असत्य का पाश अवश्य खुलता है। मैंने कहा ना, ये सत्य नहीं है। बंद करो ये छल। मेरे श्री राम और लक्ष्मण भैया अजय है। इंद्रजीत जैसा अधर्मी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मूर्ख हो तुम। युवराज के बल का अनुमान नहीं है तुम्हें। अपनी माया से तुम्हारे राम के प्राण लीले हैं उन्होंने। मुझे ना तुम्हारे छल पर विश्वास है और ना ही तुम्हारे युवराज के बल पर। मुझे विश्वास है तो केवल अपने श्री राम के सामर्थ्य पर। मैं श्वास ले रही हूं, अर्थात श्री राम की श्वास चल रही है। मैं जीवित हूं, अर्थात मेरे श्री राम इस संसार में है। मेरे श्री राम अवश्य आएंगे, करेंगे फिर से अधर्म पर प्रहार। मेरे स्वामी की विजय निश्चित है। वयं रक्षामः, 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 वयं रक्षामः। ये विजय का नाद है। लंका पर शत्रु का अंत हो गया है। पियो 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 मित्रों, उत्सव मनाओ। वयं रक्षामः। असंभव। कोई नागपाश इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? युवराज है ही इतने शक्तिशाली, उनके वार से इंद्र नहीं बच पाया। तो ये साधारण वनवासी क्या है? वो वनवासी अब कभी नहीं लौटेंगे। लौटेंगे, मेरे श्री राम अवश्य लौटेंगे। धर्म की विजय के लिए, अपनी सीता के त्राण के लिए मेरे श्री राम अवश्य आएंगे। फिर चाहे स्थिति में कितनी भी विपदा क्यों ना हो।
हे गौरी माँ, मेरे श्री राम पर दया दृष्टि बनाए रखना। मेरे पुत्र ने राम और लक्ष्मण का वध कर दिया, रघुकुल का मान, अयोध्या का सम्मान छीन लिया, राक्षस कुल के काल को टाल दिया। अब वही अयोध्या मैं अपने पुत्र को पुरस्कार में दूंगा। लंकेश की जय हो। क्या आज्ञा है प्रभु? मुझे स्मरण है कि तुम सीता की मित्र हो। यही कारण है कि मैं चाहता हूं कि तुम जाओ और उसे बताओ कि वो अपने दो वनवासी राम और लक्ष्मण का शव देखने को सज हो जाए। उसे पुष्पक में लेकर जाओ और सत्य से परिचित कराओ और समझाओ कि अब रावण के अतिरिक्त कोई मार्ग उसके समक्ष रह नहीं गया। स्वयं अपने हाथों से अपने माथे पर लगे सौभाग्य का चिन्ह पोंछ दे और रावण को अपना ले। जाओ। बेटा कहाँ लेकर जा रही हो? उत्तर दो। तुम सब जाओ, यहां से आगे मैं ले जाऊंगी इसे। सोच क्या रही हो? आओ, महाराज का आदेश है। कृष्णा, क्या मैंने जो सुना वो सत्य? कृष्णा कहाँ लेकर जा रही हो तुम? निश्चिंत रहो सीता, महाराज का आदेश पूरा करना मेरा कर्तव्य है, किंतु मैं तुम्हारे ही साथ हूं। आओ सीता, आओ। अंततः मेरी जीत का पुरस्कार सुरक्षित हुआ। सीता के पास अब कोई कारण शेष नहीं मुझसे विवाह ना करने का। सीता को मेरी होने से अब कोई रोक नहीं सकता। तुम विश्राम करो पुत्र, तुम्हारा शौर्य इस संसार को स्मरण रहेगा और तुम्हारे साहस का सम्मान रावण करेगा। यहां सीता मेरी होगी और वहां अयोध्या का राज्य तुम्हारा। जामवंत जी, आप हम में से सबसे अधिक अनुभवी हैं। इस समस्या का कोई तो हल बताइए। ये कोई साधारण नागपाश नहीं है, इसका समाधान मैं भी नहीं जानता।
पुष्पक विमान, पर इसमें रावण नहीं है। भगवा पहने कोई स्त्री है। माता भी आ गई। मुझे कुछ भी करके ये पाश तोड़ना होगा, नहीं तो मेरी माता अपने आप को कभी भी क्षमा नहीं कर पाएंगी। सबका चिंतित मुख मुझे भय में डाल रहे त्रिजटा। बात ही कुछ ऐसी है सीता। इस बार राक्षसियों ने तुम्हें चिढ़ाने के लिए असत्य नहीं बोला था। राम और लक्ष्मण निर्जीव पड़े हैं विषैली नागों के पास में। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे श्री राम और लक्ष्मण भैया भाग्य देखो, मैं तुम्हें श्री राम की विजय की सूचना देना चाहती थी। आज उन्हीं के शव दिखा रही हूं। इनके प्राण नागपाश ने नहीं, मेरे लिए त्रिजटा। मेरे कारण इन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कैसे रह पाऊंगी मैं अब श्री राम के बिना। आज श्री राम का नहीं, सीता के जीवन का अंत हुआ है। नागपाश नहीं, दुष्ट रावण का पाश मेरा दोषी है। आप मुस्कुरा रहे हैं महादेव? इतने कठोर, इतने निर्मम आप कैसे हो सकते हैं? या फिर ये मुस्कान आपके अनन्य भक्त रावण की जीत की प्रसन्नता की है? देवी, क्या आपको अब भी लगता है कि मैं इस धर्म युद्ध में रावण की ओर हूं? क्योंकि जो अधर्म का साथ देते हैं वो मेरा साथ खो बैठते हैं, और रावण तो बहुत पहले ही मेरा आशीर्वाद खो चुका है। परंतु मुझे अचंभा इस बात का है कि स्वयं आप नारायण की इस लीला को देखने में चूक गए। लीला? कैसी लीला? लीला ही तो है मेरे प्रभु की। श्री राम की सफलता में ही नहीं, उनकी विफलता में भी एक उद्देश्य छिपा है। कैसा उद्देश्य? कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं देवी, जिन्हें सुनने से अधिक दृश्य रूप में देखने से वो मानस पटल पर अधिक देर तक अंकित रहते हैं। कोई है जो अपने आराध्य की लीला का अभिन्न अंग बनने के लिए प्रतीक्षारत है, थोड़ा रूठा हुआ है। परंतु हनुमान है ना, उन्हें संकट मोचन ऐसे ही नहीं कहते, मना लेंगे। जब मेरे श्वासों का अधिकार छीन चुका है तो मुझे भी जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। पुत्री, ऐसा मत करो। अभी तुम्हारे राम पूर्णतः निर्जीव नहीं हुए हैं, केवल मूर्छित हुए हैं, एक शक्तिशाली नागपाश में बंधे हुए हैं। तो बताओ ना मुझे त्रिजटा,
कैसे बचाऊं मैं उन्हें? कोई मंत्र, कोई युक्ति, कोई मार्ग कुछ तो बताओ। ये नागपाश का बंधन है। अभी तुम्हारे राम जीवित हैं। ढलता हुआ हर क्षण इन्हें मृत्यु की ओर अवश्य लेके जा रहा है। भोर होने तक का समय शेष है। धरती पर पड़ी सूर्य की पहली किरण इनकी अंतिम सांस हर लेगी। पहले ये युद्ध और अब ये मृत्यु का संकट। कितना कुछ सहन करना पड़ेगा उनको। समय अभी बीता नहीं है सीता। सूर्य उदय से पहले हमें इस कष्ट का निवारण खोजना होगा। तो बताओ ना त्रिजटा, क्या करूं मैं? इसे पुकारूं जो इनकी सहायता कर सकता है। बताओ मुझे। हनुमान। हनुमान। माता, निकट नहीं आना, निकट नहीं आना। ना मुझसे प्रणाम की अपेक्षा करना और ना ही क्षमा की। तुम्हारे आश्वासन के कारण अशोक वाटिका में निश्चित बैठी थी मैं। तुम्हारे प्रताप के कारण श्री राम और लक्ष्मण भैया की सुरक्षा को लेकर निश्चित थी मैं। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है हनुमान। नहीं माता, मैं अवश्य ही इसका हल निकालूंगा। यदि मेरा विश्वास पुनः प्राप्त करना चाहते हैं तो सूर्य उदय से पहले तुम्हें इनके प्राण बचाने होंगे। इनके बचने की आशा अभी शेष है हनुमान। मेरी आस हो तुम, विश्वास भी तुम। यदि सूर्योदय होने तक मेरे कानों में श्री राम की जय जयकार ना गूंजी तो 2 नहीं 3 चिताएं सज कर लेना हनुमान। क्योंकि आपके स्वामी और लक्ष्मण भैया के बिना ये सीता जी का क्या करेगी हनुमान? इस तेज रूपी माला में सांसों के मोती कैसे पिरोएगी? मुझे सौगंध है अपनी माता सीता की, मेरे प्रभु श्री राम की। सूर्योदय से पहले प्रभु को बचाने का मार्ग खोज ही लूंगा मैं। ये पुत्र ना अपनी माता को निराश करेगा, ना ये भक्त अपने प्रभु को। मुझ पर आस है आपकी और मुझे अपने प्रभु की भक्ति पर विश्वास है। हनुमान इसे बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। कहां चले हनुमान?
अपनी माता के विश्वास की रक्षा करने। बिना लक्ष्य निर्धारित किए बाण का संधान, शक्ति, प्रयास दोनों विफल हो जाते हैं। सर्वप्रथम हमें इस पाश की प्रकृति को समझना होगा, क्योंकि यदि शरीर में गति हुई तो विष की गति तीव्र हो जाएगी। जामवंत जी उचित कह रहे हैं हनुमान जी। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण इंद्रजीत के नागपाश में बंधे। नागपाश अर्थात सबसे विषैले सांपों का पाश। विभीषण जी, आप समस्या नहीं, कृपा करके समाधान बताइए। इससे पहले कि विलंब हो जाए, मुझे इस पाश को तोड़ना होगा। आप कृपा करके बताइए। अब तक इसी का उपाय ढूंढने का प्रयास कर रहा था मैं हनुमान जी, परंतु एक संभावना है। सर्प इस संसार में केवल पक्षियों के राजा गरुड़ से भयभीत होते, इसलिए इस श्राप का अंत केवल पक्षियों के राजा गरुड़ ही कर सकते। नागपाश का तोड़ केवल गरुड़ के पास है हनुमान जी। यदि संभावना है तो संभावना को सत्य में बदलना होगा। गरुड़ को यहां पर आना ही होगा। मुझे सौगंध है मेरी माता सीता की, अपनी माता अंजनी की। गरुड़ भोर होने से पूर्व यहाँ पर उपस्थित होंगे। जय श्री राम। पक्षीराज, 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 पक्षीराज गरुड़, आप चलिए। मेरे प्रभु श्री राम को आपकी आवश्यकता है, उन्हें बचाइए। पक्षीराज, आपका मौन कहीं प्रभु श्री राम के प्राण न ले ले। विनती है मेरी आपसे, आप चलकर नागपाश का श्राप भंग करें। क्यों जाऊं मैं? मेरे स्वामी भगवान नारायण ने कितना बड़ा पक्षपात किया है मुझसे। विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार लिया, सारा वैकुंठ अपने साथ ले गए। माता लक्ष्मी माँ सीता बनी, अनंत लक्ष्मण बने। शंख चक्र ने भी भरत शत्रुघ्न के रूप में उनका प्रेम पाया, पर जिस वाहन ने सदा उन्हें ढोया, उनकी सुध न रही उन्हें। मुझे अपने साथ नहीं ले गए मेरे प्रभु। भक्त का भगवान को उपेक्षा का उल्हाना देना उचित है। गरुड़, आप सोचो, इस रोष के कारण भगवान का अहित हो जाए, ये तो अनुचित है ना? इसी बात का तो भय है। यदि बिना बुलाए, बिना उनके संकेत दिए गया तो कहीं मुझसे रुष्ट ना हो जाए, कहीं ये उनकी कोई लीला ही हो और अनजाने में मैं उसमें व्यवधान डाल दूं तो? जब जीवन मृत्यु का संकट हो तो अपनों को, परायों को, किसी को भी सहायता के लिए पुकारा जा सकता है, किंतु जो हृदय के निकट होते हैं उन्हें किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं। कदाचित प्रभु का मूर्छित होना ही संकेत है आपके लिए। कदाचित इसी क्षण के लिए प्रभु ने आपको यहाँ पर रखा, क्योंकि जो जो उनके साथ गए उन सब ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गरुड़ देव, कदाचित आपकी भूमिका की आवश्यकता यही है। और ये भेद तुम्हें कैसे पता वानर? तुम तो केवल एक सेवक हो,
इस लीला का सार नहीं पता तुम्हें। पक्षीराज, मेरे पास वाद विवाद का समय नहीं है। आप कृपा करके चलिए और मेरे प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण के सिर से ये मृत्यु का संकट उतारिए। आपके भांजे जटायु ने प्रभु श्री राम के लिए अपने प्राण तक दे दिए और आपको मनोहार चाहिए। गरुड़देव, आप मेरी ओर देखिए। आपको चलना होगा, आप चाहो या ना चाहो। यदि भोर होने से पहले आपकी इस लंका में मैंने श्री राम नाम की गूंज नहीं सुनी, तो अपनी इस पुत्री को अपने भीतर समाने की कृपा करना धरती माता। और ये मेरी विनती नहीं, मेरा संकल्प है, जो मेरी जननी को सुनना ही होगा। अधिक समय शेष नहीं है। कहां रह गए हनुमान? इस संकट का मोचन केवल वही कर सकते हैं। हनुमान, निराश मत करना। वो रहे हनुमान काका। परंतु वो अकेले क्यों हैं? हनुमान, गरुड़ साथ नहीं है। वो नहीं है तो श्री राम और लक्ष्मण। हनुमान, तुम अकेले?
और रो गई। मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करे ये संसार। भूमि माता, मैं आपकी गोद में समाने को सज्ज हूं। ये मूर्ख वानर किस बात का उत्सव मना रहे हैं? राम की मृत्यु के उपरांत शोक कैसे मनाया जाए भूल गए। यह संभव है लंकेश। उसे हम केवल एक सन्यासी, एक साधारण नर समझते आए। वो नागपाश से मुक्त होकर अपने पांव पर खड़ा हो गया। जिसे कुमार इंद्रजीत ने घाव दिया, वो अपने पांव पर स्वस्थ खड़ा है। और जिन्हें हम विजेता समझ रहे थे, वो इंद्रजीत नहीं मेरे पुत्र, मेरे तप से अर्जित इंद्रजीत का वार रिक्त नहीं जा सकता। कहीं देवी मंदोदरी सत्य तो नहीं? सेनापति हो, प्रवचन मत दो, रणनीति बनाओ। और स्मरण रहे,
तुम्हारे पुत्र की हत्या का प्रतिकार अभी शेष है। लक्ष्मण, मेरे भाई, तुम ठीक हो ना? हाँ भैया, मैं कुशल। प्रभु, अब श्वास लौटा। नागपाश में आप दोनों बंधे थे, किंतु सांसें हम सबकी रुक गई थी प्रभु। वो तो भला हो हनुमान का वैकुंठ से नागपाश की काट गरुड़ जी को लेकर यहां आ गए। हनुमान, क्षण भर में आपको नागपाश से मुक्त करा दिया गरुड़ जी ने। पक्षी राजगरुड़, आप स्वयं आए हम दोनों को मुक्त करने, हमारे प्राण बचाने। कैसे ना आता? आपसे विशेष नाता जो है मेरा। स्वामी जब संकट में हो, सेवक तो आएगा ही। अपना उद्देश्य जो पूर्ण करना था मुझे, नाता, सेवक, ये क्या कह रहे हैं पक्षीराज? धर्म का नाता। हर वो जीव जो धर्म के साथ हो, उसका श्री राम से नाता है। जो भी सत्य का साथी है, वो इस धर्म के युद्ध में आपका सेवक है। ये तो मेरा दायित्व था। कैसा दायित्व पक्षीराज? जटायु मेरे ही परिवार का सदस्य था। आपकी सेवा में वो रावण के हाथों मारा गया। उसके समर्पण का मान रखना, उसकी मृत्यु का प्रतिशोध लेना मेरा दायित्व हुआ ना। केवल धर्म और दायित्व की बात नहीं है, मुझे आपसे एक विशेष बंधन का अनुभव हो रहा है। लगता है जैसे इस नाते से ऊपर भी किसी नाते से जुड़े हैं, इस डोर से भी अधिक सबल डोर से बंधे हैं। हे प्रभु, भक्त और भगवान का नाता है, शरीर और श्वास का संबंध है। इस सेवक का कर्तव्य अपने स्वामी के हर रूप, हर स्वरूप की सेवा करना है। फिर वो श्री विष्णु हो या श्री राम। हाँ प्रभु, आप में साक्षात श्री नारायण दिखाई देते हैं मुझे। जो वहां सन्यासी के वेश में खड़े हैं वो साक्षात श्री विष्णु हैं। कदाचित इसीलिए आपके महादेव, आपके आराध्य
उन्होंने भी आपका साथ नहीं दिया, क्योंकि नारायण उनके आराध्य हैं लंकेश। देवी सीता के कथनों से इतना तो जान गया हूं कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। समय रहते उनसे क्षमा मांग लीजिए, अन्यथा आपका अंत निश्चित है भैया। मेरे विश्वास ने आपको संदेह में डाल दिया ना? किंतु प्रभु, ये समय मेरे अस्तित्व, आपका सत्य, हमारे संबंध के बारे में सोचने का नहीं है। ये समय केवल इस धर्म युद्ध के अंत की ओर बढ़ाने का है, क्योंकि आपकी ये यात्रा संसार के लिए एक उदाहरण है, धर्म और मर्यादा की शिक्षा है। एक बार ये यात्रा पूरी हो जाए, धर्म की स्थापना हो जाए, फिर आप हमारा नाता और अपना सत्य दोनों जान जाएंगे। मेरा दायित्व पूर्ण हुआ और धरती पर बैकुंठ भी। अब आज्ञा दें प्रभु। निज प्रभु दर्शन पायो, गए सकल संदेह। महाराज, महाराज, गरुड़ स्वयं आया। श्री राम। वो दोनों भाइयों का नागपाश काटा। वो साधारण नहीं है। गरुड़ जैसा शक्तिशाली देव साधारण नर के लिए क्यों आएगा? मुझे लगता है वो नारायण है। वो स्वयं ही महाविष्णु है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। भगवान के अवतार का केवल नहीं गुणगान है, कैसे नारायण बने नर इसका पावन ज्ञान है। कदाचित पक्षीराज का कथन उचित, उन्हें आप में साक्षात नारायण दिखाई दिए। अब वाहन अपने स्वामी को पहचानने में भूल कैसे कर सकता है? आप सत्य में नारायण के अवतार ही हैं भैया। हाँ, सत्य में अवतार हैं। नहीं लक्ष्मण। आप प्रभु श्री राम। आप ही भगवान विष्णु हैं। प्रभु श्री राम, भगवान श्री राम।